साथियों, आज हम पहुंचे हैं भरतपुर जिले की कामा विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं शकील खान। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे खासे नेता माने जाते हैं। राजनीति में एक बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। क्या है मन की बात, क्या है कामा विधानसभा क्षेत्र के लिए संकल्प, तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बड़े करीबी माने जाते हैं शकील खान। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, शकील खान 1.5 से 2 साल से बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं कामा विधानसभा क्षेत्र में। घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं कामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। क्या है मन की बात, क्या चाहते हैं कामा विधानसभा क्षेत्र के लिए, तमाम बातों को लेकर आइए चर्चा करते हैं। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं शकील खान। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे खासे एक नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 1.5 से 2 साल से कामा विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या करना चाहते हैं कामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, आइए हम चर्चा करते हैं शकील खान से। शकील खान जी, आपको सम्राट टीवी नेटवर्क में आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। नमस्कार राजकुमार जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सम्राट टीवी से आपने आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप 1.5 से 2 साल के आप लगातार आप सक्रिय नज़र आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी परेशानियों को देख रहे हैं। हर दुख सुख में उनके आप पहुंचते हैं। और आपने जब हमने फर्स्ट में आपसे बात की तो आपने कहा था कि देखो, राजनीति की अलग चीज़ है, कामा मेरी विधानसभा एक परिवार के रूप में मैं मानता हूँ कामा विधानसभा क्षेत्र को, और 36 कौम को साथ में लेकर चलता हूँ। ये क्या खूबियाँ हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए राजकुमार जी, मैं आपको एक सबसे पहले कामा विधानसभा के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ। ये ब्रिज मेवात एरिया है। ये जो कामा विधानसभा है, यहाँ 3600 बिरादरी रहती है। यहाँ मेवात के अंदर इतना अच्छा, मैं इस क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि इतना अच्छा भाईचारा है, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इसको खराब करने में तुले हुए हैं। जी, मैं जब तक इस कामा विधानसभा में हूँ, मैं यहाँ के भाईचारे को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। हमेशा हमारे जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पर हम काम करते हैं और सब भाइयों को साथ में लेकर चलेंगे। कोई भी वंशवाद नहीं, कोई भी जातिवाद नहीं, सब हमारे भाई हैं। हम एक परिवार की तरह इस कामा विधानसभा में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2023 में एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में एक सरकार बनाने के लिए तैयार है, और उसके हर एक कर्मठ कार्यकर्ता तैयार है जी। जो कि विधानसभा बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल से लेकर अपने जिले तक टीम बिल्कुल तैयार है जी। वो इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और हम अपनी एक प्रचंड बहुमत जीत हासिल करें, राजस्थान में एक दोबारा सरकार बनाएं। शकील खान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप घर घर जाके आप संपर्क कर रहे हैं आपकी कामा विधानसभा क्षेत्र में, जो परेशानियां हैं जनता की, जो एक मन की पीड़ा है, क्या निकल कर आ रही हैं, जो वो चाहते हैं इस कामा विधानसभा क्षेत्र के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक गाँव में, मेरा जो मोटिव यही है कि मैं एक गांव में जाऊंगा, मेरी जनता से मिलूंगा, मेरी जनता के हर एक आदमी से व्यक्तिगत मिलकर उसकी समस्याओं को सुनना जी। जैसे आपने मेरे को एक सवाल पूछा कि क्या उनकी समस्याएं ऐसी, तो सबसे पहले उनकी बिजली और पानी, ये एक बेसिक ऐसी ज़रूरत होती है एक आम इंसान की, जनता की, जो ये सिर्फ 2 चीज़ें सबसे पहले, सरकार कोई भी आती है तो ये 2 चीज़ें दे जी। लेकिन यहाँ बिजली को लेकर 10 घंटे 12 घंटे बिजली है, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी को लेकर बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। जनता को ये दोनों चीज़ें ही मुहैया नहीं हो रही हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर रोड हैं, हमारे रोडों का हाल बहुत बुरा है, आप देख सकते हैं। आप अपनी खुद एक वीडियो देखिएगा, आप इन वीडियो में मैं भी आपसे कहूँगा कि एक वीडियो शूट करिएगा। जितने रोड इतने खराब हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक पलटा है। हाँ, अभी देखा। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ की रोडों की हालतें बहुत ख़राब हैं, यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत बहुत ख़राब है। जनता चाहती है कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता आए जो विकास करे।
ऐसा क्या कारण होता है शकील खान की जनप्रतिनिधि को सही ढंग से वो चुन नहीं पाती है जनता, क्योंकि भोली वाली जनता होती है। चुनाव के माहौल में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं विकास को लेकर, मगर ऐसा क्या कारण होता है कि वो सही ढंग से जनप्रतिनिधि चुन नहीं पाते? देखिए, यहाँ की जो जनता है बहुत भोली भाली जनता है जी। जो मुस्लिम समाज है वो चाहता है कि हमारा कोई भी विधायक, जो भी हमारा विधायक हो, हमारा नेता हो, सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि वो मुसलमान होना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी के साथ साथ इनके वालिद साहब थे, उन्होंने यहाँ पे तैयारी करी अपनी, यहाँ से वो चुने गए। उनके बाद फिर दोबारा वही कंडीशन पिछली बार, जैसे कि मैं आपको 2018 के चुनाव के बारे में बताऊं। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे हमारे डांग विकास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर सिंह बेडम जी। तो उन्हें 39,000 प्लस वोट से हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेवात में जितनी मुस्लिम आबादी है, हाँ। उस मुस्लिम आबादी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना पड़ेगा जी। और इसी को लेके मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मुझे चुने और मुझे एक मौका दे कि मैं यहाँ पे लोगों को अपनी सेवा दे सकूं और भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, मोदी सरकार की जितनी भी हैं, हम जनता तक पहुँचाएं। जी। शकील खान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार आप सक्रिय हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र कामा में, आप लगातार आप संपर्क कर रहे हैं और आपका मन है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, आपके एक मन में ये सवाल है। तो जो एक जनता के सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, एक समझने में, एक जनप्रतिनिधि को समझने में एक बड़ी दिक्कत होती है कि उनका एक सवाल होता है कि कैसे हम उसको जानें जनप्रतिनिधि को कि ये हमारे लिए विकास कर पाएगा, क्योंकि उनके मन में भोली वाली जनता होती है। उनके बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके घर में नल लगवा देंगे, आपके घर में बहुत कुछ करवा देंगे। चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे करते हैं मगर वो खरे नहीं उतर पाते, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है। तो उनके सामने सही प्रतिनिधि चुनने में बड़ी दिक्कत आती है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ की जनता है वो बहुत लगता है कि अब बहुत समझदार हो गई है जी। वो अब मुझे लगता है कि वो अपने नेता को बहुत अच्छा चुनेगी और अपने नेता का चुनाव उन्हें अच्छा करना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए, मैंने बताया हमारी 200 विधानसभाओं में ये कामा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ लोगों को जो चाहिए सेवाएं सरकार से वो पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है, देखो, तैयारी 1 महीने पहले हो या 3 साल पहले हो, एक नेता को अपनी तैयारी मैं कहता हूँ 2.5 से 3 साल पहले करनी चाहिए, जिससे वो अपनी विधानसभा में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, आम जनता से रूबरू हो सके, उनको अपनी बात समझा सके और जनता की बात समझ सके, जनता की सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जान सके। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो नेता 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले आता है तो वो जनता के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सही से सुन पाता होगा। इसीलिए मैंने अपना प्रण लिया है कि मैं 3 साल से इस कामा विधानसभा में गांव-गांव जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, उनके विकास को लेके जो हर संभव प्रयास होगा मेरी सरकार आने पर उस प्रयास को हम पूर्ण करेंगे। उनकी जितनी समस्याएं हैं उनको जी पूर्ण रूप से करेंगे जी। शकील खान जी, जो अगर आपको जनप्रतिनिधि, आप इस क्षेत्र के हैं कामा विधानसभा क्षेत्र से, अगर आपको जनता अच्छे मतों से विजय बनाती है और आपको अच्छे मतों से एक विधायक चुनती है, तो आपके जो संकल्प हैं, एक मन में एक आपके सवाल हैं, एक मन में एक आपके भावना है कि मुझे ये सेवा करनी है और मुझे ये विकास करना है, वो क्या है? देखिए, अगर मुझे यहाँ की जनता, क्या टाइम मतलब शेड्यूल रहेगा आपका एक? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे मेरी यहाँ की जनता प्यार देती है अपना और मुझे विधानसभा पहुँचाती है जी, तो सबसे पहले उनकी जो समस्याएं हैं, मैं सबसे पहले उनकी समस्याओं को सुनूंगा। जो उन्होंने मेरे को 2-3 साल से जो मेरे को समस्याएं बताते आ रहे हैं कि हमें यहाँ बिजली की दिक्कत है या पानी की दिक्कत है, सबसे पहले हम उनका निवारण करेंगे। उसके बाद हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने बुजुर्ग हैं,
हम गांव-गांव जाकर जनसभाएं करेंगे। जी जनसभाओं के अंदर उनकी जो जो समस्याएं हैं उनको मैं चाहता हूं कि हैंड टू हैंड साथ के साथ उनका निवारण उन्हें मिलना चाहिए, और जो जो परेशानियां हैं वो उनकी दूर होनी चाहिए। हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए, जो मेरा सपना है, यहाँ हॉस्पिटल लेके आना, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लेके आने, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं है, मेरे युवा साथी हैं, इनको रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ इतनी ज़मीन है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें यहाँ के युवा साथी काम करेंगे, और एक अच्छे रास्ते पर अगर मेरे जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि जिधर युवा चलेगा उधर हमारा भारत चलेगा, तो इसी प्रकार से मैं उनको इंडस्ट्रियल एरिया लाकर कंपनी इतनी सारी आएंगी तो हमारे युवा साथी वहाँ काम करेंगे। उनका भी मन है, उनका भी सपना है कि वो एक टाई लगाकर एक कंप्यूटर के आगे बैठें, वो अपने हाथों से काम करें, वो एक अच्छी जॉब पाएं। जी, जैसे आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, परिवार को छोड़कर आप जनता के बीच में समय दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को आप समझ रहे हैं जो आपके मन में है, तो लोगों का ये भी मानना है, हम आपसे शकील खान जी हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी में कि आपकी एक बहुत ही अच्छी पकड़, जो दिग्गज नेताओं से अच्छे संपर्क माने जाते हैं, क्या खूबियाँ हैं? क्या आप पूर्व में भी आपका जो परिवार है वो राजनीति में सक्रिय रहा है कि आप भी एक एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं 2015 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और मेरी फर्स्ट पार्टी, पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी हमारे आदरणीय मोदी जी के जो भी विचारधारा है उससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इतना मान सम्मान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो बूथ लेवल का हो या किसी जिले लेवल का हो या मंडल लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, वो बहुत मान सम्मान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम देखो ये हमारे नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उनसे हमारी मुलाकात हमेशा चलती रहती है, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। हमारे जो भी कार्यकाल, अभी जैसे जो भी राजस्थान में आगामी चुनाव हैं, अभी उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमने बताया बूथ लेवल से लेकर मंडल, जिले और आपके प्रदेश लेवल तक बहुत अच्छी चल रही है। हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी भी जगह जगह जाकर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि अब की बार हमारी जो बीजेपी सरकार है 150 से पार सीटें लेके आएगी। शकील खान जी, एक सबसे बड़ी बात होती है कि जातिवाद को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस तरीके की बातें आती हैं। तो आपने कहा था कि हमने जब फर्स्ट में आपसे बात की कि जाति, कभी नेता की कोई जाति नहीं होती, इस तरीके की बातें आती हैं। तो आपने कहा था कि मैं 36 कौम के लोग मेरा परिवार है, मैं हमेशा इनको साथ में लेकर चलूँगा, नेता का कोई धर्म नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले एक नेता जो होता है, नेता जिस दिन ये ठान ले कि मुझे एक अपने विधानसभा क्षेत्र की तैयारी करनी है, मुझे एक नेता बनना है और काबिल नेता बनना है जी, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में से ये बात निकाल दे कि मैं किसी जाति के लिए वोट लड़ रहा हूँ या जाति के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ जैसे कामा विधानसभा के अंदर ज़्यादा मेव समाज, मुस्लिम समाज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे गैर मुस्लिम समाज जो हिंदू समाज है वो भी बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, तो अगर हम तुलना करें तो ज़्यादा मुसलमान है, हिंदू कम है। तो अगर मुझे विधानसभा चुनाव की तैयारी और मैं अगर यहाँ की जनता मुझे जिताती है तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ भेदभाव करूँ कि जी मैं मुसलमान हूँ तो मेरे भाई मेरे सारे मुसलमान हैं और हिंदुओं को हम नहीं देखेंगे। नहीं, जब मेरी विधानसभा, अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ तो मैं जितनी भी मेरी जनता है, ये मेरा परिवार है। यहाँ कोई भी नेता या मेरे जितने भी जनता है, ये जनता को ये समझ के चलिए कि ये परिवार का एक हिस्सा है, चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सारी ये सारे एक परिवार से बंधे हुए हैं। इनका कोई जाति नहीं है, नेता के लिए कोई धर्म नहीं है जी। शकील खान जी, आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो दिग्गज नेता हैं उनसे भी आपके अच्छे संपर्क बताए जाते हैं और एक करीबी संबंध बताए जाते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी आप आए दिन मुलाकात करते रहते हैं, उनसे आप बातें करते रहते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे आदरणीय
वसुंधरा राजे जी जी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका राजस्थान में बहुत अच्छा दबदबा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो नेता हों वो ऐसे हों जो जनता के लिए जी 200 विधानसभाओं के लिए एक अच्छे नेता को हम चुनें, ऐसे नेता को जो सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करते हों और जनता के लिए हमेशा कार्य करते हों। जैसे आपने बताया मैडम साहब हमेशा जनता के लिए रहती हैं। हाँ। वो कभी भी जनता में मुसलमान हिंदू कुछ भी नहीं, उनके लिए कोई जातिवाद नहीं, वो जातिवाद कभी नहीं करती हैं। सबको समान वो लेकर हमेशा चलती हैं। सबको जी। समान लेकर चलती हैं। इसीलिए वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। शकील खान जी, हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो कामा विधानसभा क्षेत्र है उस जनता से आप जो मन की बात है क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे कामा विधानसभा के परिवार, युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जी, मेरा जो सपना है इस कामा विधानसभा को टॉप 10 की लिस्ट में लाने का है। मैं निरंतर बिना सोए काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अब चैन नहीं लगता। जैसे मैं कुछ काम करता हूं या कुछ भी करता हूं तो ऐसा लगता है कि विधानसभा के लिए क्या करूं, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरी जनता खुश हो उससे। तो मेरी जो तैयारी है, मेरे कार्यकर्ताओं की तैयारी है, मेरे जो जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, युवा साथियों को देखकर लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं जी। उनका सहयोग, उनका प्यार और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, दुआएं मुझे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ऐसी ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। क्योंकि वक्त बता रहा है, क्योंकि वक्त आज बता रहा है कि कामा में बदलाव की बहुत ज़रूरत है जी। और जनता चाहती है बदलाव, और इंशाल्लाह 2023 में बदलाव आके रहेगा। और मेरा प्रण है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े, चाहे लोगों की किसी भी समस्याओं को लेकर कहीं से कहीं तक भी जाना पड़े। मैंने एक गाना लिखा है, वो गाना एक संदेश है कामा विधानसभा के लिए। वो गाना जरूर सुनिएगा, इस वीडियो के एंड में वो गाना आपको जरूर सुनाई देगा। जय जय राजस्थान, जय जय कामा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद। अब लहर नहीं ललकार होगी, राजस्थान में बीजेपी सरकार होगी। भाई शकील खान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कामा विधानसभा में होगी अब के बीजेपी सरकार। कामा विधानसभा में होगी, कामा विधानसभा में होगी अब के बीजेपी सरकार। शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार। शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार। कामा विधानसभा में होगी, कामा विधानसभा में होगी अब के बीजेपी सरकार। शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार। शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार। भाई शकील खान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्की सड़क बनाएंगे और घर घर नल लगवाएंगे, घर घर नल लगवाएंगे, हाँ घर घर नल लगवाएंगे। 24 घंटे बिजली लाकर रोशन क्षेत्र बनाएंगे, रोशन क्षेत्र बनाएंगे, हाँ रोशन क्षेत्र बनाएंगे। हॉस्पिटल अच्छे बनवा कर, हॉस्पिटल अच्छे बनवा कर युवाओं को दे रोजगार। शकील भाई
विद्यालय हर गांव में लाकर उन्नत शिक्षा दिलाएंगे, उन्नत शिक्षा दिलाएंगे, हाँ उन्नत शिक्षा दिलाएंगे। मोदी सरकार की योजनाओं का सबको लाभ दिलाएंगे, सबको लाभ दिलाएंगे, हाँ सबको लाभ दिलाएंगे। कामा सबसे आगे होगा, कामा सबसे आगे होगा, आए बीजेपी सरकार। शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार, शकील भाई अब की बार सेवा करने को तैयार। अब लहर नहीं ललकार होगी, राजस्थान में बीजेपी सरकार होगी। शकील खान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कामा विधानसभा से मिलकर भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हाँ भ्रष्टाचार मिटाएंगे। जात पात से ऊपर उठ कर बीजेपी जितवाएंगे, बीजेपी जितवाएंगे, हाँ बीजेपी जितवाएंगे।